13वें दिन में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर डेविड सिमोन, जो कि उन्हीं शब्दों में चोपड़ा सेंटर ऑफ वेलबींग के फाउंडर थे। बहुतायत मन की एक स्थिति है जिसमें आप मानते हैं कि आप आंतरिक रूप से रचनात्मक हैं। आप मानते हैं कि ब्रह्मांड बहुतायत मात्रा में है और ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। यदि आप असीमित बहुतायत ब्रह्मांड के विचार को स्वीकार करते हैं, आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए परिस्थितियों को प्रबंधित करने और समाधानों को लागू करने की इच्छा को त्यागते हैं। इसका सार है अनासक्ति का कानून। अनासक्ति का कानून हमें अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सिखाता है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और फिर परिणाम के लिए किसी भी लगाव की अनुमति देकर अनिश्चितता के ज्ञान में सुरक्षा पाए। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में एक आवश्यक कदम है। उस समय के बारे में सोचें जब आप बिना किसी सफलता के नाम को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं। अंत में संघर्ष करने के बाद आपको अपने प्रयासों को याद रखना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद नाम आपकी चेतना की चित्रपट में आती है। इसी तरह से परिणामों के लिए लगाव के बिना सृजन के गर्भ में अपने इरादे को डालना अंततः आपकी इच्छा को पूरा करता है। भौतिक दुनिया में समय, स्थान और अवसर जैसी निश्चित सीमाएं हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी कोई सीमा मौजूद नहीं है। अवसर असीम है और कोई जगह या समय नहीं है। जो मौजूद है वह शुद्ध संभावना है, शुद्ध क्षमता जो आप अपने विचारों के माध्यम से सक्रिय करते हैं। असीमित स्रोत से प्रचुर मात्रा में स्प्रिंग्स। इसलिए सीमा के किसी भी विचारों को जारी करें। उस स्रोत पर सीधे जाएं जो आपके भीतर निहित है और आपके इरादे की घोषणा करता है। आज अनासक्ति के कानून को व्यवहार में लाएं। हर किसी को और हर चीज को वैसी ही स्वतंत्रता की अनुमति देकर परिणाम की सभी अपेक्षाओं से अलग होना चाहिए जैसा कि वे हैं। अनिश्चितता को स्वीकार करें और उन समाधानों और अवसरों को देखें जो अनायास वसंत में आते हैं। फिर शेष सभी संभावनाओं के क्षेत्र में कदम रखें। विकल्पों के अपने अनंत के लिए खुला है। जैसा कि हम ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार करते हैं, आज के विचार को केंद्रित करने पर विचार करें। जैसा कि मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में बताया
कि ब्रह्मांड मेरे लिए बहुतायत मात्रा में अच्छा है। जैसा कि मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में बताया कि ब्रह्मांड मेरे लिए बहुतायत मात्रा में अच्छा है। अब शुरू करते हैं। कृपया एक आरामदायक स्थिति खोजें और अपने हाथों को हल्के से अपनी गोद में रखकर और आंखें बंद करें। इस क्षण में भीतर जाओ, आंतरिक शांत के उस स्थान पर जहां हम उच्च स्वर से अपना संबंध अनुभव करते हैं। सभी विचारों को छोड़ दें और अपनी सांस के आमद और बहिर्वाह का निरीक्षण करना शुरू करें। प्रत्येक सांस लेना और सांस छोड़ने के साथ अपने आप को और अधिक आराम करने की अनुमति दें। अधिक आरामदायक, अधिक शांति। अब धीरे से मंत्र का परिचय दें। इसे मन में दोहराते हुए और इसे सहजता से प्रवाहित करने की अनुमति दें। ओम आनंदम नमः। ओम आनंदम नमः। मेरे कार्य आनंद से परिणाम में मुक्त है। ओम आनंदम नमः। जब भी आप खुद को विचारों से विचलित पाते हैं, आपके शरीर में संवेदनाएं या वातावरण में बहुत सारी आवाजें, बस मानसिक रूप से मंत्र को दोहराते हुए अपना ध्यान लौटाएं। ओम आनंदम नमः। कृपया अपने ध्यान के साथ जारी रखें। मैं अपना समय दूंगा और अंत में आप एक धीमी बेल सुनेंगे, जिससे संकेत मिलेगा कि यह मंत्र जारी करने का समय आ गया है। ओम आनंदम नमः। ओम आनंदम नमः।
जारी करने का समय है। कृपया अपने शरीर में अपनी जागरूकता वापस लाएं। कुछ देर आराम करें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेना और छोड़ना। जब आप तैयार महसूस करते हैं तब धीरे से अपनी आंखें खोलें। जैसे ही आप अपने दिन की शुरुआत करें तो कोशिश कीजिए कि इस प्रचुरता को अपने साथ लेके चलें। अपने आप को आज के केंद्र की याद दिलाते हुए, जैसा कि मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में बताया कि ब्रह्मांड मेरे लिए बहुतायत मात्रा में अच्छा है। जैसा कि मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यकता के बारे में बताया कि ब्रह्मांड मेरे लिए बहुतायत मात्रा में अच्छा है। जैसा कि मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में बताया कि ब्रह्मांड मेरे लिए बहुतायत मात्रा में अच्छा है। नमस्ते।